अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की मेरी वीडियो का मौजू आप लोगों के कमेंट का आंसर करना है। वो लोग जो कहते हैं कि सुबह सुबह एक तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और सुबह कुछ भी खाए बगैर खाली पेट भी आप लोगों को अगर ये जो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनने लगती है। आप अगर चाहते हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम कभी भी ना हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी ना हो, तो आप एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ज़बरदस्त ड्रिंक है जिसका इस्तेमाल करने से आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, 70% जो बीमारियाँ हैं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हैं। आप लोग अगर हॉस्पिटल वगैरह में देखो तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे मरीज़ मिलेंगे कि जिनके गॉल ब्लैडर में पथरी होने लगती है, पित्ते में पथरी होने लगती है। किसी को 1 है, किसी को 2 है, किसी को 4 हैं, ठीक है। तो किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ बड़ा है, तो वो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बनने लगते हैं। अब आप लोगों को ऑपरेट करवाना पड़ता है। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, ये आप लोगों के जिस्म का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब भी आपको पित्ते में पथरी होती है तो आपको खाने को हजम करने में प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लीवर का क्या काम है कि बाइल जूस बनाता है, जिसकी वजह से खाना हजम होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी तेल वाली चीज़ खाते हो तो उसको हजम करने का काम करता है। और कोई फेस्टिवल वगैरह पे, कोई फंक्शन वगैरह पे अगर आप लोग जो खाना वगैरह खाते हो जो तेल में भुने हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा तले भुने होते हैं, उस खाने को वो जो बाइल जूस है जो लीवर बनाता है और लीवर इकट्ठा करके रखता है उसको गॉल ब्लैडर में, पित्ते में, तो उसमें जमा होता है वो बाइल जूस जो आपके सारे खाने को हज़म करने का काम करता है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर साहब आपको डायरेक्टली मना करते हैं कि कोई तली भुनी चीज़ नहीं खानी, कोई चिकनी चीज़ नहीं खानी, कोई तेल वाली चीज़ नहीं खानी आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सादा उबला हुआ खाना खाना है ताकि हज़म होने में परेशानी ना हो, आपके जिस्म पे ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन क्या आप मानते हो? नहीं, आप नहीं मानते। आपको कहा जाए कि आपने फ़ास्ट फूड नहीं खाना, क्या आप मानते हो? नहीं, आप बिल्कुल नहीं मानते। तो जब भी आपको गैस बनती है तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आप खाली पेट चाय पीते हैं। खाली पेट चाय पीने की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि जो रात में आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से जब कुछ नहीं खाया होता और फिर आपने थोड़ा सा चाय अपने मुंह में डाला, वो पेट में गया, तो उस वक्त एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है चाय से। तो इसलिए जब आप चाय पीते हो तो आपको गैस बनने लगती है, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। अगर आपको गैस बनता है खाली पेट तो आप लोग जो चाय कॉफ़ी है उसको पीना बंद कर दीजिए। दूसरा ये है कि आपको 8 बजे तक खाना खा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, गैस की प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं, तो वो लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक खाना खाते ही नहीं है, तो इस वजह से गैस बनने लगती है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में गैस बनेगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अब नॉर्मल होती जा रही है, तो आपको परेशानी होगी। अब मैं आप लोगों को ऐसी ज़बरदस्त लिंक बताना चाहती हूँ जिससे आपकी गैस नहीं बनेगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप एलोपैथिक जो टैबलेट्स है गैस के लिए कितने अरसे तक खा सकते हैं। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आप लोग ज़्यादा अरसा तक एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी बुक में अगर आप मेडिसिन को देखते हो, सर्च करते हो, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट भी लिखे होते हैं। तो कोई भी केमिकल वाली मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं खानी होती। जब भी आपको गैस बनने की प्रॉब्लम होती है तो आपके जिस्म में, आपके सीने में जलन होने लगती है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस ड्रिंक को पीजिए जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपको पानी लेना है, उसको गर्म कर लीजिए। उसके बाद आप उस पानी में थोड़ा सा अदरक मिलाइए और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला लीजिए, या दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर डाल दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा मिला देना है, छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज़ीरा मिला लीजिए। जब इन तीनों चीज़ों को आप डाल लेते हो तो अगर आपको ये टेस्ट में और अच्छा बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ मिठास के लिए डाल सकते हो, ताकि आपको इसको पीने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसको 5 से 7 मिनट तक उबालिए, उसके बाद छान लीजिए। छानने के बाद जैसे आप चाय पीते हो वैसे सुबह सुबह इसको पीना है। अब आप दिन में ये खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद भी पी सकते हैं। अब जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस्म में, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसका इस्तेमाल करते जाइए और आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो। गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके साथ आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा। मौसम के हिसाब से आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना है और अपने जिस्म में उसी अकॉर्डिंग आपने पानी पीना है। जब आप इस ड्रिंक को पीते हो, और आप इस ड्रिंक को हमेशा पी सकते हो, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन
अगर आप लोग यहाँ ज़ीरा खाते हैं तो ज़ीरा जो क्यूमिन, अब बात करते हैं कि जो आपने इस ड्रिंक में ज़ीरा डाला वो क्या करेगा। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या दिल में होने वाली जो प्रॉब्लम है, खतरा है, तो उससे ज़ीरा आपको बचाता है। इसलिए आपके ड्रिंक में ज़ीरा को शामिल किया गया है। अब आपसे बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी आपके जिस्म में कहीं भी स्वेलिंग है, अगर आपके जिस्म में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो जिस्म में कोई ज़ख़म है, तो उसको हील करने का काम करती है। गर्मी के मौसम में दालचीनी की मिकदार कम रखिए, लेकिन ठंड के मौसम में आप दालचीनी की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप लोग जो गर्म तासीर वाली चीज़ होती है, जो गर्म चीज़ होती है, उसको कम मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ पानी का खूब इस्तेमाल कीजिए और खीरा सैलड वगैरह इस्तेमाल कीजिए, गाजर का इस्तेमाल कीजिए, पानी वाली चीज़ें खाएँ, मूली खाएँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को साथ ज़रूर खाइए, तो इसलिए दालचीनी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। अब जो जिंजर है, जो अदरक है, इसको इसमें क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये आपके जिस्म में जो एक केमिकल होता है, आपके जिस्म में होता है सेरोटोनिन और डोपामिन केमिकल होता है। ये जो सेरोटोनिन होता है, ये आपके जिस्म में अगर एंग्जाइटी है, अगर आपको वोमिटिंग होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उल्टी आ रही है, गंदे डकार आ रहे हैं, दिल मचलाता है, तो उसमें ये जो केमिकल है, ये अदरक इस लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम, जो आपको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होती। अब आपके जिस्म में एक केमिकल होता है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है कि अगर आप लोग कोई मोटिवेशन सुनते हो, अगर आपको काम करने की चाहत है, आपका एनर्जी लेवल लो है, अगर आप काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको एनर्जी बनाने का काम, आपको मोटिवेट करने का काम अदरक करता है और आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन फ़ील करवाता है। तो अदरक का काम है कि ये आपको ये जो ताकत देता है, एक्टिव करता है। इसके साथ साथ ये आपकी गैस को रिलीफ़ करती है, जो आपके पेट में अफारापन, हैवीनेस महसूस होता है, तो ये डोपामिन को बढ़ाता है और आपको वो हैवीनेस का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती, ठीक है। इसलिए आपको बताया है कि इस पानी में इन 3 चीज़ों को मिलाना है। तीनों चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको यूज़ कीजिए और इसको पीने के बाद आपको कैसा महसूस होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ईमेल भी कर सकते हैं। आप अपने जिस्म का, बॉडी का ख्याल कीजिए, तो इसको इन नेचुरल रेमेडी से यूज़ करते हुए इसकी केयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग किसी किस्म का वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड इस्लामिक वज़ाइफ चाहते हैं, तो आप यकीन कामिल चैनल को विज़िट कर लीजिए। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे मुजर्रब वजीफ़े मिलेंगे, जिससे आप जिस्मानी तौर के अलावा रूहानी तौर पर भी अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आप यकीन कामिल चैनल को विज़िट कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियोज़ को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।